तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आपको जो वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ा रहा था, वन लाइनर क्वेश्चन में हमने 6 भाग देख लिए थे और आज हम देखेंगे 7वां भाग। ठीक है ना दोस्तों? तो 7वां भाग में हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा हमारा सीधे नए क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे तो वो होगा हमारा पहला सुनहरा फरमान। क्या? सुनहरा फरमान। ठीक है दोस्तों? कि सुनहरा फरमान क्या था? तो सुनहरा फरमान आपने जो मैंने कहा अंग्रेजी व्यापार से पहले क्या है संबंधित है, किस व्यापार से? अंग्रेजी व्यापार से संबंधित है। सबसे पहले आपका क्या सुनहरा फरमान किस संबंधित है? आपका अंग्रेजी व्यापार से। इस सुनहरे फरमान के तहत क्या होता है, गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेजों को एक फरमान दिया। वो फरमान क्या दिया कि जिसके अनुसार 500 पेंगोडा कर देकर गोलकुंडा के सभी बंदरगाह से अंग्रेज व्यापार करने को क्या मिल गई, अंग्रेजों को अनुमति मिल गई। मतलब अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान को 500 पेगोंडा वार्षिक क्या देना था, कर देना था। ठीक। और इसने क्या कर दिया, गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से क्या दे दिया, अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दी। ठीक है ना? तो इसी फरमान को कहा गया आपका क्या, सुनहरा फरमान। ठीक है दोस्तों? आता है सुनहरा फरमान क्या है, तो सुनहरा फरमान इतिहास में आपका क्या है, अंग्रेज व्यापार समय थे। मैंने कहा क्या है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने क्या किया, अंग्रेजों ने 500 पेगोडा सुल्तान 500 पेगोडा अंग्रेजों ने सुल्तान को वार्षिक कर दिया। इसके बदले सुल्तान ने उन्हें गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से क्या करने के दिया, व्यापार करने की क्या दी, अनुमति दी। ठीक है ना दोस्तों? उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका, हॉकिंस ने जहांगीर से पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति क्या की थी, प्राप्त की थी। किसने? कैप्टन हॉकिंस ने। कैप्टन हॉकिंस ने किससे, जहांगीर से क्या की थी, सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने की क्या की थी, अनुमति प्राप्त की थी। ठीक है ना? और अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की तुम्हारे 1609 में। कब की थी? 1609 में। ठीक है ना? उसी प्रकार से 1611 में अंग्रेजों ने दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में क्या की थी, स्थापित की थी। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री खोली गई 1609 में और दूसरी फैक्ट्री खोली गई कब, 1611 में। ठीक है ना? समझ रहे दोस्तों? जो हॉकिंस था आपका, इस हॉकिंस को तुर्की व फारसी, तुर्की और फारसी भाषा का क्या था, इसको ज्ञान था। किसको? आपको हॉकिंस को। ठीक है ना? अब आपको पता हो कि जो कैप्टन हॉकिंस है, ये हॉकिंस आपका ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कहाँ आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर क्या आया था, आपका जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है ना? अब आपको पता है कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर या रेड ड्रैगन, किसके नेतृत्व में, हॉकिंस के नेतृत्व में कभी आता है हेक्टर या रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में कहाँ पहुंचा था, प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 में कहाँ पहुंचा था, आपका सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? ठीक है ना? 1608 में कहाँ पहुंचा था, हेक्टर या रेड ड्रैगन मैंने कहा 1608 में कहाँ पहुंचा था, आपका सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है ना? समझ रहे दोस्तों? तो कंपनी के साथ आने वाला जो प्रथम गवर्नर था वो था तुम्हारा कौन, टॉमस स्मिथ। कंपनी के साथ आने वाला जो तुम्हारा गवर्नर था, ठीक है ना, वो कौन था तुम्हारा, टॉमस स्मिथ। क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंपनी के साथ आने वाला जो प्रथम गवर्नर था वो तुम्हारा कौन था, टॉमस स्मिथ। ठीक है ना? तो
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम EIC, इसका पूरा नाम है आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, ठीक है ना। मैंने कहा जो आपका 1599 इसमें एक कंपनी का प्रारंभ किया गया, सन 1600 इसमें एक कंपनी का निर्माण किया गया जिसका नाम था गवर्नर ऑफ नहीं सॉरी, गवर्नर EIC का पूरा नाम, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है ना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका पूरा नाम था आपका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है दोस्तों। और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम ने, किसने, 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 को क्या दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया था, अधिकार पत्र दिया था। समझ में दोस्तों, आ सकता है क्वेश्चन कि एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कर दिया था 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही पे आता है, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है, तो नदी है आपकी नर्मदा। किस नदी को खुला नाला कहा जाता है तो आप जानते हैं वह नदी आपकी कौन सी है, नर्मदा, ठीक है ना। क्वेश्चन था भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, तो भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना वो है आपकी शिव समुद्रम, ठीक है ना, कावेरी पर, शिव समुद्र कावेरी पर 1902 से, ठीक है ना। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना आपकी वो है आपकी शिव समुद्रम, किस पे, कावेरी पर, ठीक है ना। सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी, सतपुड़ा की रानी, तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पंचमंडी को, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, पंचमंडी को कहा जाता है, ठीक है ना। नंदी हिल्स, नंदी हिल्स, तो नंदी हिल्स कहाँ है आपका, कर्नाटक में, नंदी हिल्स आपका कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ आपका, नंदी हिल्स कहाँ है आपका, कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पाल घाट, कौन सा घाट, पाल घाट, तो पाल घाट आपका कोयम्बटूर और कोचीन के बीच, पाल घाट भोर घाट था थाल घाट दर्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोयम्बटूर और कोचीन के बीच, कोचीन प्लस कोयम्बटूर, कोचीन प्लस कोयम्बटूर, पाल घाट, ठीक है ना। दूसरा आता है आपका भोर घाट, कौन सा घाट, भोर घाट आपका मुंबई प्लस पुणे के मध्य, प्लस पुणे के मध्य, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका थाल घाट इधर रहे हैं नासिक प्लस मुंबई के मध्य, नासिक और मुंबई। पालघाट हो गया आपका कोयम्बटूर प्लस कोचिन,
भोर घाट हो गया मुंबई प्लस पुणे, और थाल घाट हो गया आपका नासिक और मुंबई। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो आपके क्या रहे, वित्त मंत्री भी रहे। आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो वित्त मंत्री भी रहे। आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो अब क्या रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो वो कौन है आपके, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। आरबीआई के ऐसे गवर्नर जो आप क्या रहे हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो वो सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह। ठीक है ना। और सीडी देशमुख आपके क्या है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर भी हैं। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय आरबीआई के प्रथम भारतीय क्या है, गवर्नर भी हैं। कौन आपके, सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों। आरबीआई के प्रथम गवर्नर आपको पता है कौन है, सर ऑसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों। आरबीआई के पहले गवर्नर आपके कौन है, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है ना। उसके आरबीआई का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है आपका कौन, गवर्नर। ठीक है ना। आरबीआई का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो कौन होता है, आपका गवर्नर। ठीक है ना। आरबीआई को आपका बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक, आरबीआई का क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। आपका किसको, आरबीआई को क्या कहा जाता है, आपका बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्थापना 1 अप्रैल 1935 क्या हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है ना। पहले आरबीआई का जो मुख्यालय था, पहले कहाँ था, कलकत्ता में था। पहले आरबीआई का मुख्यालय था आपका कलकत्ता में। कहाँ था, कलकत्ता में। आरबीआई का मुख्यालय आपका कलकत्ता में था। ठीक है ना। उसके बाद इसको स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया, मुंबई लाया गया। और ये मुंबई लाया गया आपका 1937 में। आरबीआई का मुख्यालय पहले मैंने कहा कलकत्ता में था, और 1937 में इसको स्थानांतरित करके कहाँ लाया गया, आपका मुंबई लाया गया। ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपके किसके बारे में था, आरबीआई के बारे में था। ठीक है ना। उसके बाद आपका जो इरिडा, क्या, IRDA। ठीक है ना। इरिडा होता है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। बीमा, हिंदी में इसका अर्थ है बीमा विनियामक, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई सन 2000 में। कब हुई, इरडा का स्थापना कब, सन 2000 में। और इसका मुख्यालय जो आपका है वो है आपका कहाँ, हैदराबाद में। कहाँ आपका, हैदराबाद में। ठीक है ना। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटर
डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, स्थापना 2000 में, और मुख्यालय इसका कहाँ, हैदराबाद में, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता आपका PFRDA, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। PFRDA ठीक है ना। PFRD का फुल फॉर्म क्या होता है, पेंशन फंड रेगुलेटर पेंशन फंड रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। पेंशन फंड रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, ठीक है ना। पेंशन कोष विनियामक विकास प्राधिकरण, पेंशन कोष विनियामक विकास प्राधिकरण, पेंशन कोष विनियामक विकास प्राधिकरण, पेंशन कोष विनियामक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना हुई है सन 2003 में, और मुख्यालय इसका कहाँ है, मुंबई। मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई। पेंशन फंड रेगुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन कोष विनियामक विकास प्राधिकरण, स्थापना 2003, और मुख्यालय इसका कहाँ, मुंबई, ठीक है ना। समझ दोस्तों। इसके बाद आता है आपका सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुख्यालय इसका कहाँ, मुंबई में, और स्थापना हुई इसकी कब, 1988 में, स्थापना 1988, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको RBI, IRDA, PFRDA और सेबी के बारे में बताएं, ठीक है दोस्तों। अब आपको पता होगा जो सेबी है, इस सेबी की जो स्थापना हुई है ये कब हुई आपकी, 12 जुलाई, सेबी जो आपका सेबी है, सेबी की स्थापना हुई है आपके 12 जुलाई 1988 को, 12 जुलाई 1988 का क्या हुई है, सेबी की स्थापना हुई है, ठीक है ना। परंतु जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, क्या, FSDC, क्या कहा मैंने इसका पूरा नाम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ, सन 2010 में, 2010 में, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है आपका, वित्तीय बाजार में सभी संस्थाओं के बीच क्या करता है, समन्वय करता है, वित्तीय बाजार में समन्वय, संस्थाओं के बीच समन्वय, वित्तीय बाजार में सभी संस्थाओं के बीच क्या करते हैं, समन्वय करता है, ठीक है ना। तो उनके बीच के विवादों क्या करता है, समाधान करता है। इसमें क्या होता है, एक FSDC में एक अध्यक्ष होता है, FSDC की संरचना, इसमें एक आपका अध्यक्ष होता है, आप चाहे तो इसको पूरा ही लिख सकते हैं, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। अध्यक्ष का कौन होगा, आपका केंद्रीय वित्त मंत्री, FSDC में अध्यक्ष होता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है दोस्तों। और उपाध्यक्ष होता है एक, क्या होता है, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। और उपाध्यक्ष होता है आपका कौन, RBI का गवर्नर, कौन था, RBI का गवर्नर, ठीक है ना। तो ये था किसके बारे में, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में।
ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अब कहाँ है? न्यू दिल्ली। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट अब कहाँ है? न्यू दिल्ली, ठीक है ना। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई आपकी? एयर इंडिया की स्थापना, एयर इंडिया की स्थापना हुई आपकी 1952 में। 1952 में क्या हुई? एयर इंडिया की स्थापना हुई, ठीक है ना। 8 डिग्री चैनल किन दो को अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, कौन सा? 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव व मिनिकॉय को। मालदीव व मिनिकॉय को आगे क्या करता है? 8 डिग्री चैनल क्या करता है? अलग करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान कहाँ है? खड़कवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध संस्थान आपका कहाँ है? खड़कवासला में है, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किस देश द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम जो मुद्रा का प्रचलन, सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन, तो जो आपका सर्वप्रथम मुद्रा का प्रचलन किया वो किया किसने? चीन ने। किसने किया? चीन ने, ठीक है ना। पछुआ पवनों का अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसको? पछुआ पवन, पछुआ पवनों को, पछुआ पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका गरजता चालीसा। पछुआ पवनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किसके? गरजता चालीसा के नाम से, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रथम रेल दुर्घटना 26 जनवरी 1869 को हुई थी, ठीक है ना। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? भारतीय रेलवे में, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर, प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर, महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी आपकी? तो वो कौन थी आपकी? सुरेखा यादव। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थे आपकी? सुरेखा यादव, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेल कर्मचारी जीवन बीमा कब शुरू हुआ था? रेल कर्मचारी जीवन बीमा कब शुरू हुआ था? रेल कर्मचारी जीवन बीमा, रेल कर्मचारी जीवन बीमा, रेल कर्मचारी जीवन बीमा कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1977 से। रेल कर्मचारी जीवन बीमा आपका कब शुरू हुआ था? तो ये कब से हुआ? आपका 1977 से आपका रेल कर्मचारी जीवन बीमा शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इन क्वेश्चन को जरूर क्या करें? नोट करें। मैंने कहा ताकि आगामी एग्जाम आपकी क्या हो सके? मदद हो सके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।